बच्चों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय डिस्ट्रिक्ट टॉपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज आप लोगों का प्री बोर्ड पूरा खत्म हो चुका है, जो भी झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो उन लोगों का तो आज मैं लेकर के आई हूँ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 और 2 का ऑलरेडी वीडियो अपलोड है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फिजिक्स का, और ये चैप्टर नंबर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए, और जो भी स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 नहीं देखें तो जा करके मेरे चैनल पे देख लीजिएगा। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए, यहाँ पे एमसीक्यू जितने भी क्वेश्चन है उसे मैं बाद में करवाऊँगी, और जितना भी सब्जेक्टिव बस मैं करवा दे रही हूँ। तो चलिए सब्जेक्टिव की ओर बढ़ती हूँ, और उससे मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप भी मैं करवाऊँगी, बट अभी सोच रही हूँ सब्जेक्टिव करवा दूँ सारे सब्जेक्ट का, उसके बाद फिर आप लोग को ऑब्जेक्टिव होगा। तो चलिए, यहाँ पे 2 मार्क्स में देखिए आप लोग का क्या क्या क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं दिखा दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे पता है थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे ब्लर दिखता है, उतना क्लियर नहीं दिख पाता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसलिए आप लोग को पढ़ करके बता देती हूँ। ठीक है, इसका आंसर भी मैं पढ़ दूँगी तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, यहाँ पे फर्स्ट नंबर है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, राइट इट्स एसआई यूनिट। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसका ऐसा यूनिट लिखना है। तो इसका जो मतलब इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है 1 से 2 मार्क्स में आप लोग का पूछ दिया जाए। ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन में मतलब इलेक्ट्रिक करंट का आप लोग का ऐसे यूनिट पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक करंट का तो आप लोग को डेफिनेशन भी आता ही होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, या फिर इसे हम लोग डिनोट करते हैं आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी से, और इसका ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद व्हाट इज द ओम्स लॉ, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओम्स लॉ के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पे है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग को बताया गया है कि भी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, और यहाँ पे आई हमारा करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। तो यहाँ पे हम लोगों का फॉर्मूला क्या होता है, भी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो जाता है, तो भी इज इक्वल टू आर आई यहाँ पे होता है, आर यहाँ पे कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनलिटी जिसे हम लोग रेसिस्टेंस से जानते हैं। तो चलिए, यहाँ पे ओम्स लॉ भी हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग कर लीजिएगा। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, तो ये नहीं आप लोगों का आएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए इसलिए इसे छोड़ ही दीजिए। 3 नंबर 4 नंबर की ओर बढ़ती है। तो डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, राइट ए फार्मूला कनेक्टिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्वेश्चन मतलब हर एक ईयर पूछा ही जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप लोग उसे जरूर कर लीजिएगा। 5 मार्क्स में भी आ जाते हैं, 3 मार्क्स में भी, और यहाँ पे देखिए 1 से 2 मार्क्स में भी कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आ सकते हैं। और मेरे चैनल पे भी आप लोग जाकर के देखिएगा, कुछ दिन पहले का वीडियो है, 1 से 2 मंथ्स पहले का, तो उसमें आप लोगों का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हैंड रिटन नोट्स अच्छा क्वेश्चन मतलब आंसर दिया हुआ है उसमें। ठीक है, तो वो आंसर आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। उसके बाद चलिए, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, तो 4 नंबर को तो आप लोगों को करना ही है, 5 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ देती हूँ। 6 है, व्हाट इज रेसिस्टेंस ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड्स। तो व्हाट फैक्टर इट डिपेंड्स ये मतलब आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस में, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। रेसिस्टेंस क्या होता है, तो द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। और यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड ऑफ द कंडक्टर। ये आप लोगों ने तो 10th में भी पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो आप लोग को पता ही होगा। उसके बाद चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे कर लीजिएगा। और 7 नंबर क्वेश्चन है, डिफाइन इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल स्टेट 2 फैक्टर्स ऑन विच डिपेंड्स। तो इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, हाँ ठीक है, इसे भी कर लीजिएगा क्योंकि आ सकता है। उसके बाद विच मेटल्स आर यूज टू प्रोड्यूस निक्रोम इन विच, ये नहीं आप लोगों का आएगा। ठीक है, 8 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन नहीं आने वाला, इसे नहीं भी करेंगे तो आप लोग छोड़ सकते हो। उसके बाद चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड एमीटर। तो ठीक है, इसे भी कर लीजिएगा, ऐसे तो आप लोग को पता ही होगा। तो वोल्ट मीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस वाइल एमीटर मेजर्स करंट, एंड एमीटर इज कंडक्टर सीरीज वाइल वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल इन सर्किट। 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन मतलब आ नहीं सकता, लेकिन फिर भी आप लोग कर लीजिएगा, ऐसे तो आप लोग को पता ही होगा। 10 नंबर है, डिफाइन द टर्म मोबिलिटी को डिफाइन है, ये भी ठीक है। मोबिलिटी तो ऐसे आएगा नहीं आप लोग का, 2016 में ही मतलब आप लोगों का ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसलिए मतलब इस बार बहुत दिन से पूछा नहीं, तो हो सकता आ सकता है, लेकिन ऐसे नहीं आएगा। उसके बाद चलिए, यहाँ पे 11 नंबर है,
यहाँ पे एक न्यूमेरिकल्स टाइप का, ये आप लोगों का नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन, 1 2 नंबर का हो गया। अब 3 नंबर की ओर बढ़ती हूँ। तो 3 नंबर में यहाँ पे आप लोग का देखिए 15 भी आप लोगों का नहीं आ सकता है, 16 ये भी नहीं आप लोगों का आएगा, ठीक है। इसलिए मैं इंपॉर्टेंट ही बता रही क्योंकि सारे क्वेश्चंस तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा आप लोगों ने चैप्टर्स में, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस में ये आप लोग कर लीजिएगा, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद चलिए राइट द करंट फ्लोइंग थ्रू व्हेन आर कनेक्टेड, नो ये क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों का। उसके बाद चलिए जो आएगा बस मैं वही बता रही हूँ आप लोग को, ठीक है। रेसिस्टेंस कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो तो मैंने आप लोगों को 1 मार्क्स 2 मार्क्स में ही बता दिया था, वो आप लोग कर लीजिएगा। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, तो ये आप लोग का 3 मार्क्स में नहीं आएगा, आप लोग का ये हो सकता है 1 से 2 मार्क्स में बस डिफाइन करने के लिए आ जाए, तो डेफिनेशन आप लोग को लिख करके उसका फॉर्मूला लिख देना है। उसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये सब भी आप लोग का 1 से 2 मार्क्स में ही आ सकता है। उसके बाद चलिए इसका न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा आप लोग का, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स नहीं आते आप लोग का, इसमें से नहीं आएगा आप लोगों का। इससे मैं बस बता दे रही हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मतलब उससे ज़्यादा आप लोगों का कुछ नहीं आने वाला। ये भी आप लोगों का रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी के बीच मतलब जो रिलेशन है वो बस आप लोग याद कर लीजिएगा, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड ये सब जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ओम्स लॉ का भी होता है, तो ये सब आप लोग का ये डेराइव करने के लिए नहीं आएगा, तो आप लोग ये सब मत कीजिएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी सेल्स, ये सब आप लोग का डेरिवेशन नहीं आएगा, बस आप लोग इतना याद रखिएगा कि सीरीज़ में कैसे मतलब क्या होता है फार्मूला, और ये पैरेलल में इसका फार्मूला क्या होता है जब सेल मतलब पैरेलल या सीरीज़ में कॉम्बिनेशन में होता है। तो बस इसका जो लास्ट में हमारा आता है वो फार्मूला, वो इससे उसे याद कर लीजिएगा। हो सकता है उस टाइप से अगर आप लोग को एमसीक्यू टाइप में कुछ आ जाए तो आप लोग कर सकते हो, और ऐसे तो आप लोगों को मतलब डेरिवेशन नहीं आता, ठीक है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं बता रही हूँ जो ये जो 4th नंबर है ये 5 नंबर मार्क्स में मतलब पूछ लिए जाते हैं, ये 3 नंबर में भी। डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट, रिड्यूस ओम्स लॉ यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये मतलब हर एक ईयर मतलब क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछ लिया जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड में भी आप लोगों का आया होगा, आप लोगों को याद होगा, अगर जो भी अगर धनबाद डिस्ट्रिक्ट से होंगे तो उन लोगों को पता होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आप लोग देख लीजिएगा सॉल्यूशन अच्छे से आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करना है, इसे डिफाइन करके डेरिवेशन निकालना है, ओम्स लॉ मतलब निकालना है, ठीक है। ओम्स लॉ का जो नियम होता है उसे ही हम लोग को फॉलो करना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज़ करके उसी के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ तक आप लोगों का है ये सब, आप लोगों का यहाँ तक आप लोग सोल्यूशन देख लीजिए, और लास्ट में फिर आप लोगों का निकल करके आ जाता है। अगर आप लोग को ब्लर लग रहा है तो इसका सॉल्यूशन में नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आऊँगी, वो भी आप लोगों को अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ, तो वो और भी ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो आप लोगों को अगर चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, अगर आप लोगों का होगा कॉपी में तो ठीक है। बस तो चलिए यहीं तक आप लोगों का लास्ट है, तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।